नमस्कार साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा कर रहे थे। आज हम इसके तीसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जैसे MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी प्रकार नई शिक्षा नीति में जो मूल मंत्र दिया गया है वह 5E का मूल मंत्र दिया गया है। हम इसी 5E के मूल मंत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट E है इंगेज। इंगेज का मतलब है बालक को कुछ काम देना, अर्थात बालक को किसी क्रिया में या किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखना इसके अंतर्गत आता है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आजकल के बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत से सिखाया जाता है, या हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का अगर हम पालन करते हैं तो लर्निंग अधिक स्थायी होगी। यानी बालक को किसी एक्टिविटी अथवा किसी खेल के माध्यम से अगर हम सिखाएंगे तो बालक खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाएगा। तो यहाँ हम इंगेज के अंतर्गत बालक को किसी एक्टिविटी में इतना व्यस्त कर देंगे कि वो इधर उधर ध्यान ही नहीं देगा, वो अपनी रुचि के अनुसार उस एक्टिविटी में मस्त होके लर्निंग करने लग जाएगा। जैसे किसी बालक को अगर म्यूजिक का या किसी संगीत का शौक है तो बालक संगीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी लर्निंग कर सकता है। या हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर बालक की रुचि किसी आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित है तो इसके अंतर्गत बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके या आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित एक्टिविटी करके कुछ नया बनाकर अपने आप को व्यस्त रख सकता है या लर्निंग कर सकता है। यहाँ इंगेज का मतलब है बालक को किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखना, ताकि वो अपनी रुचि के अनुसार उस क्रिया को करेगा तो एक तो उसका मन लगा रहेगा, एक उसका ध्यान आकर्षित रहेगा और वो उस चीज को अधिक सीख सकेगा। यहाँ फर्स्ट E का मतलब इंगेज, जिसके अंतर्गत बालक को किसी एक्टिविटी या किसी काम में व्यस्त रखना या उसको उस काम को दिया जाना, या क्रिया से संबंधित इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। खेल खेल के सिद्धांत का इसमें पालन हो सकता है, या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, क्रिया जो बालक खेल खेल के माध्यम से सीखेगा वो अधिगम स्थायी होगा। बालक का पता ही नहीं चलेगा कि कब वो खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीख चुका है। वैसे भी हम देखते हैं कि अगर हम बालक को कोई खेल खिलाते हैं तो उस खेल में भी वो लर्निंग करता है। जैसे खेल खेल में सहयोग की भावना, त्याग की भावना, कंपटीशन की भावना, बहुत सारी चीजें बालक किसी भी खेल के माध्यम से सीख जाता है। तो यहाँ हमारे प्रथम E का मतलब है बालक को इंगेज करना, मीन्स बालक को व्यस्त रखना। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड E की, जिसके अंतर्गत एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब है कि अन्वेषण करना, यानी किसी भी चीज की खोज करना। जैसे कि आज तक हमने देखा है कि कोई भी आविष्कार हुआ है वो कोई न कोई खोज का परिणाम है। तो यहाँ बालक अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार किसी न किसी विषय वस्तु पर अन्वेषण करता है। जैसे आजकल बहुत सारे इस तरह के गेम बाजार में मिलते हैं, उनको अलग अलग पार्ट में विभाजित करना और फिर उनको जोड़ना, या कोई भी क्रिया करके बालक नई चीज खोज सकता है। अन्वेषण शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से किया जा सकता है। बालक कोई नई विषय वस्तु बनाकर, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करते समय वो कोई नया चित्र बना दे या किसी चित्र के माध्यम से अपनी वो बात प्रकट कर दे। अन्वेषण के अंतर्गत सारी तरह की खोज आती है और खोज के माध्यम से ही बालक कुछ नया सीख सकता है। आज हम वैज्ञानिक आविष्कारों की अगर बात करते हैं
तो वो कोई न कोई खोज का परिणाम है, अन्वेषण का परिणाम है। तो यहाँ हमारे सेकंड ई का मतलब है एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर के अंतर्गत अन्वेषण आता है, जो कि एक शिक्षण विधि भी हम इसको कह सकते हैं, या यूं कहें कि ये एक शिक्षण विधि भी है। ये सारी शिक्षण विधियां ही हैं एक तरह से। जैसे अन्वेषण करना मीन्स किसी विषय वस्तु को खोजना, कुछ नया करना, कुछ नया काम सीखना। अब हमारे थर्ड ई का मतलब है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंतर्गत बालक जो कुछ भी सीखता है वो अनुभव के आधार पर सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है। यहाँ हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चा अगर आग के पास जाता है और उसको गर्म लगता है तो वो दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। मीन्स ये उसका एक अनुभव हो जाता है कि ये आग है और यहाँ जाने से गर्म लग सकता है। इसी प्रकार जीवन में हम बहुत कुछ अनुभवों के आधार पर सीखते हैं, और बालक भी यहाँ एक्सपीरियंस के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। तो नई शिक्षा नीति में जो हमारे तीसरे ई का मतलब है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के माध्यम से ही हम जीवन पर्यंत तक सीखते रहते हैं। कुछ नया अनुभव हमें होता रहता है, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के अनुभव लाइफ में होते हैं। तो बालक भी अनुभव के आधार पर बहुत कुछ सीखता है, और उन अनुभवों का प्रयोग वो अपने भविष्य में करता है। तो यहाँ हम अपने चौथे ई की बात करेंगे। एक्सप्रेस मीन्स अभिव्यक्त करना। बालक ने जो कुछ भी ज्ञान लिया है उस ज्ञान को बालक अभिव्यक्त करता है, या अपनी बात को वो प्रकट करता है, और वो जो ज्ञान की अभिव्यक्ति वो अपने लिखित माध्यम से या मौखिक माध्यम से कर सकता है। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति बालक अपने एग्जाम के द्वारा भी अभिव्यक्ति कर सकता है, या यूं हम इस बात को कह सकते हैं कि जो कुछ भी ज्ञान उसने अपने जीवन में लिया उस ज्ञान को वो अपने भावी जीवन में प्रयोग करके उसको अभिव्यक्त करता है। ज्ञान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी प्रकार की नॉलेज वो यहाँ व्यक्त करता है। यानी इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि जीवन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। सभी प्रकार के अनुभवों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। जो कुछ भी बालक ने सीखा उसको वो व्यवहारिक जीवन में अपनाता है, तो वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को प्रकट करना। यहाँ विचारों को प्रकट करने से मतलब है बालक ने जो कुछ भी ज्ञान लिया उस ज्ञान, अपनी नॉलेज को वो किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है, वो अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ज्ञान लेना ही लेना है, उसको अभिव्यक्त नहीं करना। ज्ञान तभी क्रियाशील होगा या तभी प्रभावी होगा जब उसको व्यवहारिक जीवन में लागू किया जाएगा। अब हम हमारे पांचवें ई की बात करते हैं। इसके अंतर्गत आएगा एक्सेल। एक्सेल के अंतर्गत किसी भी कार्य में दक्षता हासिल करना या कुशलता को हासिल करना इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने बात की थी कि बालक अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न तरह की एक्टिविटी करता है और वो किसी न किसी प्रकार के कौशल में वो दक्ष हो जाता है, मीन्स निपुणता हासिल कर लेता है। इस कौशल का प्रयोग वो अपने भावी जीवन में कर सकेगा। जैसे किसी भी प्रकार के रोजगार से संबंधित, या इसी विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि बालक इंटर्नशिप के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण को ले सकता है और वो किसी कौशल में दक्ष हो सकता है, किसी भी स्किल को वो डेवलप कर सकता है और अपने भविष्य में वो रोजगार के संकट से नहीं गुजरेगा। तो यहाँ हमारा पांचवा ई एक्सेल है, और एक्सेल के अंतर्गत किसी भी कौशल में दक्ष होना आता है, जिससे बालक अपने भावी जीवन में उस कौशल का प्रयोग करके अपने को किसी न किसी व्यवसाय से, रोजगार से जोड़ सकेगा, जिससे बेरोजगारी का संकट भी दूर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।